उनके बोधन से प्रेरणा प्राप्त करके और सिद्धार्थनगर जनपद की अनुसंधान है उसे मजबूत करेंगे। जियारत हुसैन विद्वेन शिक्षक महासभा का मैं प्रधान महासचिव हूँ। पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों में 59वें जनपद में आज हम सिद्धार्थनगर में हैं। हर जनपदों में शिक्षकों को जगाया जा रहा है। हम लोग 1986 से लगातार इस भुखमरी के कगार को झेलते झेलते आज 38 साल बाद इस पोजीशन पे हैं। हम अपने बच्चों को एक छोटी सी कोई व्यवस्था देनी हो, माँ बाप तक कोई अगर दवा कराना हो, हम लोग बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग शिक्षकों को जगा करके ये बताना चाहते हैं कि अपना हक और अधिकार की सरकार से जो बात बन रही है हम लोग लें और अपने परिवार को चलाएं। इसी रणनीति के तहत आज हम लोग सिद्धार्थनगर में हैं और शिक्षकों के साथ बैठ करके इस पर चर्चा की जा रही है कि हम अपने हक और अधिकार के लिए आगे की क्या रणनीति अपनाई जानी है। आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे आपने कहा चंदा और चुनाव नहीं करेंगे, तो इसके बगैर संगठन कैसे चलेगा? सर, विद्वेन शिक्षक संगठन है। लोग ये कह रहे थे कि चंदा और चुनाव, आप राजनीतिक संगठनों की बात कर रहे हैं जहां चुनाव की बात होती है। यह हमारा शिक्षक समुदाय है, यहाँ ट्रेड यूनियन नहीं चलता। शिक्षक समुदाय ट्रेड यूनियन का भाग नहीं हो सकता। यहाँ शिक्षक एक संघर्ष करता है, शिक्षक अपनी बात रखता है। चाणक्य को आपने देखा होगा, हमारे इतिहास के गुरु रहे हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिए, मीडिया के माध्यम से आप सबको पता चल जाएगा कि चाणक्य जब अपना काम करते थे तो अपना दीपक जलाते थे, जब समाज का काम करते थे, देश का काम करते थे तो वो देश के खर्चे से चलाते थे। हम शिक्षक हैं, हम अपने खर्चे से अभी चल रहे हैं, अपने एक एक चीज़ों से चल रहे हैं। विद्वेन शिक्षक हो चाहे कोई शिक्षक हो, वो नशा का आदी नहीं है। एक आध कहीं अपवाद आप देख रहे होंगे, लेकिन ना हमें कोई नशा करना है, हमें भोजन करना है। हम यहाँ आए हैं, हमारे लोगों ने यहाँ के भोजन कराया है, रात को यहाँ हम ठहरे हैं। यहाँ से 10 रुपये लगेगा या 50 रुपये भी लगेगा, ट्रेन से हम अपने घर को जाएंगे। जब खर्च आ ही नहीं रहा है तो खर्च में फिर चंदा और चुनाव की बात कहाँ है? चुनाव में तो हम जा ही नहीं रहे। हमारे अग्रज चाणक्य जब चुनाव की तरफ नहीं गए, वो राजा बनाने का काम करते हैं, राजा बनने का काम नहीं करते। हमारे में कुछ लोग जो है वो बनते हैं, बनते रहे, वो उनका स्वागत अभिनंदन जो भी है वो कर रहे हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हमें रोटी चाहिए, हमें चंदा चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षक संघ को आज आपने क्या मतलब जी, आपने क्या मतलब क्या बताया? हमने कहा कि हम शिक्षक हैं, समाज के हर वर्ग और हर जाति के बच्चों को, धर्मों को पढ़ाते हैं। वास्तव में सर, अगर आपने शिक्षकों को देखा होगा तो शिक्षक दूसरी माँ होता है समाज में। एक माँ होती है जो पैदा करती है, जो हमारे शरीर को देती है बच्चों के, और उन्हें प्रारंभ में जो छोटी मोटी जानकारियां वो देती हैं। उसके बाद दूसरी माँ मिलती है शिक्षक के रूप में, जो हम लोग मौजूद हैं। हम दूसरी माँ होते हैं बच्चों की, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें बताते हैं, समाज के तमाम रीतियों को समझा करके समाज को एक नई दिशा देते हैं। वह दूसरी माँ आज परेशान है, पीड़ित है अपने बच्चों से, जो हम जिनको पढ़ाया है, जिनको लिखाया है, जिनके समाज के लोगों के बच्चों को एक मार्ग दिखाया है। अगर ये सरकार नहीं सुनती है, हम उनके माध्यम में जाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे। और आप तो जानते हैं लोकतंत्र का यह देश है भारत। यदि सरकारें नहीं सुनेंगी तो हम अपने अभिभावकों से, बच्चों के माता पिता से, पूरे समाज से ये बताएंगे कि देखो तुम्हारे वोट के वजह से सरकारें बन रही है, और ये सरकार हम शिक्षकों के साथ, जो तुम्हारे बच्चों की दूसरी माँ है, इसे परेशान करने का काम करती है। सरकारों को बदल दो। और ये तो इतिहास रहा है कि चाणक्य ने सरकारों को बदलने का काम किया, तो हम उनके शिष्य हैं, बदल तो बिल्कुल ही देंगे। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि हमारे साथ अगर नाइंसाफ़ी करेगी, चाहे कोई सरकार हो, तो हम तो स्वयं किसी चीज़ को ताना देने का काम जरूर नहीं करते, लेकिन अपने अभिभावकों से, बच्चों के माँ बाप से, गार्जियन से, रिश्ते नाते से, समाज से हम आवाहन करके, जिस दिन अगर आवाहन करेंगे तो इतिहास गवाह है, चाणक्य ने आवाहन करके बदल दिया राज्य को, हम भी आपको बदल देंगे। ये हम आपको चेतावनी देते हैं। हमारे समस्याओं को देखें और दूर करें।